पुलिस फोर्स पर पथराव हुआ है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति हटाने पर विवाद हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स भेजी गई है। कन्नौज के छिबरा मऊ कोतवाली की यह घटना सामने आई है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। कन्नौज की पूरी तस्वीर है जहां पर पुलिस फोर्स पर पथराव हुआ है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति हटाने पर विवाद हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। कन्नौज के छिबरा मऊ कोतवाली की यह घटना है। तो कन्नौज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया। महात्मा बुद्ध की मूर्ति हटाने पर विवाद हुआ और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है और कन्नौज के छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र में एक घटना हुई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर। पत्थरबाजी लगातार हो रही है हालात को काबू में करने के लिए। कन्नौज के जो अलग अलग थाने हैं उन फोर्सेस को भी मौके पर बुला लिया गया है और कई थानों के जो पुलिसकर्मी हैं, थाना अध्यक्ष मौजूद हैं। नित्य मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नित्य, ये जो बवाल हुआ है ये इतना बड़ा कैसे हो गया? आपको तो बता दूं कि पूरा पुलिस का ये फेलियर है और एलआई विभाग का भी फेलियर है। ये मामूली सी एक घटना थी और पुलिस की एक मामूली सी चूक से इतनी बड़ी घटना हो गई। जिस जगह मूर्ति स्थापित है वहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति को स्थापित होने का प्रस्ताव रखा था वहां पे हिंदू परिषद के लोगों ने, लेकिन रातों रात जिस जगह पुलिस 24 घंटे वहां पिकेट मौजूद रहती है उस रात में रातों रात वहां मूर्ति ढक दी जाती है और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी देखती रहती है। तो कुल मिला के पूरा जो मामला था वो यहीं से उठा कि रात में महात्मा बुद्ध की मूर्ति वहां पर रखी गई। उस बात को लेकर जो महाराणा प्रताप के मानने वाले लोग थे उन लोगों ने इसका विरोध किया कि जब मामला विचाराधीन है, यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति रखनी थी तो यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा कैसे रख दी गई। इस बात को लेकर दोनों समाज के लोग, बुद्ध के अनुयायी और महाराणा प्रताप के अनुयायी आपस में भिड़ गए थे और पुलिस ने जब बीच भराव किया तो वहाँ काफी माहौल गर्म हो गया था। बिल्कुल नित्य, लेकिन सवाल ये है कि जो विवाद था कि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी या फिर महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगेगी, ये कब से विवाद चल रहा है और क्या इसमें कुछ बड़े नेता भी इन्वॉल्व है या केवल सामाजिक मामला है? नहीं, बिल्कुल कई लोग, बड़े नेता भी इन्वॉल्व है। कई दौर की कल बैठक भी हुई। विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, कांग्रेस सेना के नेता थे, भाजपा के नेता थे। तो वहां पर बैठक हुई क्योंकि मामला अब इतना बुरा उलझ चुका है। अब मूर्ति वहां पर स्थापित हो चुकी है और जिस जगह ये मूर्ति स्थापित है वहां पर महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी है वहाँ काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद वहाँ रहते हैं वहां पर। और जब पुलिस वहां पर मूर्ति हटाने के लिए पहुंची है तो ये मामला खराब हो गया। पुलिस की नोकझोंक हुई। जब लोगों ने हंगामा काटा तो पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। इस बात से नाराज होकर वहां के जो लोग थे उन्होंने ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया और अब जवाब में पुलिस ने भी काफी पथराव किया। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई है जिसमें पुलिस कर्मियों के पैर में पत्थर लगे तो लंगड़ा के नजर भी आ रहे हैं, तो घायल भी हुए हैं। तो मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो गया है, बिल्कुल पेचीदा हो गया और इसे समझा जा सकता है कि मसला कितना भी छोटा हो लेकिन अगर सामाजिक और प्रशासनिक लापरवाही उस पर बढ़ती गई तो फिर बात कितनी बड़ी हो जाती है। नित्य, आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे बाद में भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद जानकारी के लिए। और शामली के लिसाड़ गांव में गठवाला खाप की पंचायत में अचानक बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के पहुंचने पर गहमागहमी का माहौल पैदा हो गया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 5 सितंबर को बुलाई गई महापंचायत में शामिल होने को लेकर गठवाला खाप की बैठक हो रही है और उसी में नरेश टिकैत अचानक पहुंचे। इस दौरान एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने बालियान खाप के चौधरी और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 सितंबर की महापंचायत के लिए गठवाला खाप को न्योता दिया है। नरेश टिकैत ने कहा कि हमारे बीच कोई तनाव नहीं है। इस बीच नरेश टिकैत के न्योते के बाद गठवाला खाप में इस पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ नरेश टिकैत हैं। नरेश जी, ये बताइए किस तरीके से आपने पंचायत में शिरकत की, क्या बातें हुई और किस तरीके से 5 सितंबर की महापंचायत का आप लोग आयोजन कर रहे हैं? नहीं, तो अपना परिवार है, किसान परिवार है। हमें पता लगा था कि भाई इकट्ठे हो रहे आज तो हम भी आए। जो गिले शिकवे थे वे दूर हो गए। थोड़ी सी जो लोगों में भ्रांति थी किस तरह की वो है बातचीत, तो निकल गई। इस तरह की कोई बात नहीं। हमने ने बड़ी अच्छी तरह से बताया भाई इस तरह की बात थी। हमारा हम किसी का विरोध करते। वहाँ भी थोड़ी सी जो वहाँ हुई बातचीत गलत हुआ। उस सिसोली में इस तरह की बात होनी नहीं चाहती। और
कुछ लोगों की चाल थी इस तरह की बात करने की। ये सिसोली में इस घटना को अंजाम दिया गया तो बहुत बड़ी साजिश थी और वह उनकी साजिश फेल होगी। लेकिन नरेश जी अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट लैंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे जाट समुदाय और खाप समुदाय के लोग जो हैं वो भारी तादाद में हैं और उनका एक वर्चस्व है। ये विवाद ना हो, इस तरीके की लोग साजिश ना रच पाएं, उसके लिए अब आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति तो यह है, हमारी 5 तारीख की पंचायत है किसानों की, उसे सफल बनाने के उसके बाद में हम जो समाज की बात है, समाज में कुरीतियाँ हैं, इन पर भी ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सारे और पूरी उत्तर प्रदेश से तो इन्हें तो सेवा का वो है, वही इन्हें तो सेवा करनी, बस यही इनकी वही है बात, अपना ठीक रहेगा सब काम। और चलिए सीधे रुक करते हैं, बलराम पांडे हमारे साथ शामली से जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी कि नरेश टिकैत अचानक से गठवाला खाप में पहुंच गए, तो क्या जो टकराव के हालात अभी तक दिख रहे थे वो थमते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अवधेश, अगर हम बात करें गठवाला खाप की और बालियान खाप की, तो दोनों चौधरी जिस मुद्दे पर आमने सामने आए हैं वो मुद्दा था 14 अगस्त को बीजेपी के विधायक उमेश मलिक को लेकर के जो उन पर हमला हुआ सिसौली में, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंके गए, उसको लेकर के गठवाला खाप ने ये कहा कि जिस तरीके से ये हरकत हुई है सिसौली में, उसको लेकर के जो बालियान खाप के चौधरी हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत को, उन्हें बड़प्पन दिखाते हुए दोनों पक्षों को बिठा करके समझौता कराना चाहिए था ताकि समाज को टूटने से रोका जाए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जुबानी जंग चली और उसके बाद आज 10 दिन का जो अल्टीमेटम गठवाला खाप ने दिया था बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत को, वो पूरा हुआ। और आज यही वजह है कि जो गठवाला खाप के मुखिया हैं राजेंद्र मलिक, उनके घर पर पंचायत बुलाई गई और आगे की रणनीति तय करने के लिए विचार विमर्श किया गया। उसी दौरान नरेश टिकैत आ जाते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। उनके जाने के बाद फिर पंचायत शुरू होती है और पंचायत में क्या कुछ निर्णय हुआ है, हमारे साथ खुद जो पंचायत के मुखिया थे और गठवाला खाप के मुखिया है राजेंद्र मलिक, वो मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस महापंचायत में जो आप लोगों ने की, उसमें जो निर्णय निकला, क्या निकला। आप लोग 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो कहा कि अगर टिकैत पंचायत होगी तो नहीं जाएंगे। देखिए, अब भी हमारी बात वही है। पहली तो बात यह है, अगर जो टिकैत साहब आज आए थे यहाँ, आज भी वही बात अधूरी है जो कि तो उन्होंने कहा है भाई कोरे कागज़ पर लिख लियो, ठीक है, चलो वो तो बात सही है, मैं मान गया कि भाई जो उनके अल्फाज निकले हैं वो गलत हो गया, नहीं होना, समाज के हित में नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन वो जो उनकी मार पिटाई में जो बच्चे फंसे हुए हैं, उनका फैसला जो का तो है, अभी उनका फैसला नहीं हुआ, उनका होना चाहिए। समाज में अब भी तो तनाव है, वो तनाव कैसे होगा, वो ससुल्ली के अंदर ही है। तो हम ये कहना चाहें, चौधरी टिकैत साहब अगर ससुल्ली में रह दे, ससुल्ली में क्यों तनाव पैदा कर दे भाई, इस मामले को भी नहीं मिटवाओ। हमने ये कहा था, अगर वो नहीं उन्हें कहना चाहता दूसरे पक्षों को, तो हमने ये कहा था अगर हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बलराम, सवाल ये है कि अब तो नरेश टिकैत मिल आए, क्या अभी भी नाराजगी दूर नहीं हुई है? और यही तो बात थी, यही तो बात कही कि अगर वो उन्हें नहीं कह सकते, चलो भाई हमने ये भी शब्द कहे थे, खुशामद हम कर लेंगे। अच्छा, एक आपसे सवाल कि नरेश टिकैत आपकी पंचायत में आए और पंचायत के जो वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोग आपके साथ अभी मौजूद भी हैं, उस पंचायत में जो उन्होंने कहा, उसके बाद आप लोगों के किले शिकवे दूर हुए या फिर अभी भी कहीं ना कहीं मनमुटाव है? और 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, उसमें क्या गठवाला खाप के लोग शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, हमारा उनका कोई मनमुटाव नहीं है, सिर्फ अंतर आ गया बात का। आज भी अगर चौधरी नरेश टिकैत एक शब्द की तो बात थी, ये कह देते भाई ठीक है, आज हम बुलाए चाहे ना बुलाए, जो भी था जैसे भी आए,
सिर्फ एक ही बात थी भाई, चलो मैं पिछली बात छोड़ दो, ये आगे देख लेंगे बात। अरे भाई हम तो आज चौधरी साहब नोता देना है पूरी गठवाड़ा खापकूर आपको, आप हमें वहाँ पंचायत में हम आपको देखना चाहें। इस तरह का शब्द कोई नहीं आया, सिर्फ अपनी बात कह गए जो उन्हें कहनी थी। बात कहने के बाद ये कह दिया आगे मर्जी तुम्हारी, आइयो और चना आइयो भाई, हमें तो जो कहना था हमने कह दिया। यानी फिर 5 सितंबर को आप लोग उस महापंचायत में नहीं जाएंगे? जब हमें किसी ने आज तक कोई निमंत्रण थोड़ा ही था, आइयो ना आइयो ये कौन सा तरीका है? दोनों बात कह दी हम, कल तो यही तो बात पैदा होगी भाई। हमने जोर नहीं दिया था आपसे, अगर भाई आपके ऊपर जोर डाल दिया था अगर भाई वो आना ही आना, लेकिन दोनों बात आगे ना तो आइयो और चना आइयो, तो भाई ठीक है जी, वैसी बात है तो हम क्यों जाएंगे फिर। यानी कुल मिला के 5 सितंबर की महापंचायत में आप शिरकत नहीं करेंगे। आपने ये भी कहा कि किसानों की पंचायत होगी, किसानों की बात होगी, तो चौधरी राजेंद्र मलिक हर जगह खड़े हुए मिलेंगे, उनकी पूरी खाप खड़ी हुई मिलेगी। लेकिन अगर व्यक्तिगत टिकैत की पंचायत होगी या राजनीतिकरण होगा पंचायत का, तो वहां पर आप लोग शामिल नहीं होंगे। देखिए मैं बात अपनी कर रहा, आज तक किसान पंचायत में हमने अपने गठवाला का कोई भी आदमी नहीं रोका। खुद हम भी गए हैं 26 जनवरी से पहले, न मैं अब रोक रहा किसानों के मुद्दे के ऊपर, आज भी नहीं रोक रहा। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके कारण है संतो मेरे याद नहीं, एक 17 खापों की पंचायत हुई थी, बहुत बड़ी पंचायत हुई जनता इंटर कॉलेज लिसाड़ के अंदर, और किसान यूनियन के मंच का बहिष्कार कर दिया गया था। उसके अध्यक्ष बनाए थे बाबा हरिकिशन मलिक जी। आज में सब खाप के चौधरी अपने घरों बैठे, एक आध चौधरी की तो मैं कहता नहीं, वे अपने घरों बैठे। अगर किसान यूनियन के मंच पर आज हम चले गए तो उन चौधरी को जवाब क्या देंगे? हम जाएंगे तो पहले अपने उन खाप चौधरी को बुला के बिल्कुल। और बलराम ये भी आपके जरिए जानना चाहेंगे कि नरेश टिकैत जब आज पहुंचे थे तो आज उनको कुछ बुलावा था या वो अपनी मर्जी से पहुंच गए थे? क्या कुछ हुआ, आज परिस्थिति कैसे बनी? लेकिन अगर राजेंद्र जी ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नरेश टिकैत आपकी पंचायत में आए, उन्हें कोई बुलावा दिया गया था या वो अपनी इच्छा से आए थे अपनी बात को रखने के लिए? देखिए 2-3 दिन से हम पे भी फोन आ रहे थे, और कल एक मीटिंग थी फुगाने के अंदर प्रधान जी के यहाँ, वहाँ पर उनके भांजे आए थे मध्यस्थता करवाने के लिए। उन्होंने कहा कि कल भाई ऐसा है, बैठ के एक बार बात कर लो, इसे निपटा लो भाई, कल जैसी थारी मीटिंग है भाई, उससे पहले बैठ के बातचीत हो जा, और बातचीत हो गई वो मामला नहीं मिट जा। चौधरी साहब भी ऐसा ही चाह रहे, एक बार बैठ के एक बार बातचीत हो जा। उन्होंने अपनी तरफ से ही ये प्रस्ताव रखा, उनके भांजे ने रखा है। बाबू राम पवार हैं भैंसवाल के, उनसे के फोन आ लग रहे थे, वो आज भी आए थे। तो हमने मना नहीं किया, ठीक है चौधरी टिकैत साहब घर है उनका, कभी आओ, दोबारा फिर आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, कभी आओ, उनका सम्मान है। वो पंचायत में आए, पंचायत में उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मांग गठवाला खाप ने की थी उस मांग को उन्होंने नजरअंदाज किया। क्योंकि आपने कहा था, जो अल्फाज उन्होंने निकाला कि सिसौली ही क्या, बालियान के जितने भी गांव हैं वहां पर हम घुसने नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बयान दिए थे जिसका वीडियो भी वायरल हुआ, और इस बात को आपने आज पंचायत में भी उठाया। देखिए बालियान खाप में बढ़ने नहीं देंगे, वो तो बात उन्होंने, चलो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ख़त्म कर दी भाई। कोरे कागज़ पे हम साइन कर देंगे, उस पर लिख लो चौधरी साहब जो कुछ भी लिखना चाहते हो, माफ़ी नामा तो जो भी, और लिख के जो है मीडिया को दे दो मेरी तरफ से, तो वो तो चलो बात निमटी हुई मान ली हमने, उसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमने ये कहा था ने समाज को, अब इससे कहने से थोड़ा ही जो है वो समाज जुड़ गया भाई। जो घटना हुई है हमने ये कहा था, अगर कोई सा नहीं मानता भाई, कोई सा रजाबंद नहीं है किसी बात पे, अगर भाई हम खुशामद क्यों करें, हम माफ़ी क्यों मांगे भाई उनकी तरफ से? चौधरी साहब माफ़ी हम मांग लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है हमें, हम मांग लेंगे माफ़ी। आप जो है इसे फैसले करवाओ, पार्टी बनी हुई है इसमें, जब पार्टी बनी रहेगी तो समाज तो टूटेगा।
तो बलराम, क्या ये माना जाए कि अब खापों का जो समन्वय था वो टूट रहा है, टूट रहे हैं खाप और ये लोग, ये कहना चाह रहे हैं चौधरी साहब, मलिक जी? बिल्कुल अवधेश, कहीं ना कहीं जो मनमुटाव था वो आज इस पंचायत में खत्म होना था, लेकिन जिस तरीके से नरेश टिकैत के जाने के बाद दोबारा गठवाला खाप की पंचायत शुरू हुई, सभी ने उनकी बातों को सुनने के बाद अपने अपने तर्क रखे और उस तर्क को रखने के बाद जो चौधरी राजेंद्र मलिक है उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो खापों में मनमुटाव है, जो विरोधाभास है, वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मानना यह है कि इस फैसले से समाज टूटेगा और जिस तरीके से नरेश टिकैत ने बयानबाजी की है उसको लेकर के जो मलिक समाज है और खासतौर से गठवाल खाप जो है, गठवाला खाप, वो काफी ज्यादा आहत है और इसी को लेकर के आज पंचायत भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो मतभेद हैं वो अभी भी बरकरार हैं। देखिए, गठवाला खाप के गांव में लाख के अंदर, सरनावली के अंदर 2 जगह पंचायत हुई। चौधरी नरेश टिकैत उसमें भी आए, हमने कोई विरोध नहीं किया। ठीक है भाई, किसानों की बात कर रहे, ये करें, हमने कोई विरोध नहीं किया। नहीं तो चौधरी टिकैत साहब को ये देखना चाहिए था भाई, चौधरी साहब से पूछ तो ले एक बार, पंचायत में भी आ रहे कि नहीं आ रहे, आप करवा रहे, कौन करवा रहे। अगर बालियान खाप की पंचायत हो और चौधरी नरेश टिकैत हमें बुलावे तो हम जाएंगे। अगर उनका कोई थंबेदार पंचायत करे, हमें पंचायत नहीं, या बिल्कुल, कोई गांव यानी कि करे। स्पष्टता है बलराम, और टकराव और जो मनमुटाव है वो सीधा दिख भी रहा है। शुक्रिया आपका। और चलिए बात करते हैं कुशीनगर की, जहां से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर स्वाट टीम और ये कार्रवाई की गई है। स्वाट टीम, आबकारी विभाग ने रामकोला विभाग पुलिस के साथ मिलकर मदरसे में छापा मारा, जहां पर नकली शराब बरामद की गई है। पुलिस ने यहां से 120 लीटर स्प्रिट और देसी शराब पैकिंग करने की सामग्री बरामद की। पुलिस ने मदरसे के प्रबंधक समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। मामला रामकोला थाना क्षेत्र के सपाहा गांव के अंसारी टोला का है, जहां पर इरशादुल अरबिया मदरसे में शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। और आगरा जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। इस कड़ी में सहारनपुर में 24 घंटे में 25 शराब माफिया गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने शराब माफिया शोभाराम की 25 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर वहां पर सरकारी कब्जे का बोर्ड लगा दिया है। इसके अलावा अवैध शराब, अवैध हथियारों और दूसरे आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे 25 शातिर बदमाशों को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान मुठभेड़ भी हुई। तो देखिए, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने अभियान चला दिया है। 24 घंटे में 25 शराब माफिया गिरफ्त में आए हैं। आगरा में जिस तरीके से शराब से मौतों का मामला सामने आया, उसके बाद ये ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। माफिया और जो बड़े अपराधी तत्व हैं, उन्होंने अपराध के माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की है, उस पर लगातार हम उसको चिन्हित करते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में कल एक शोभाराम नामक जो शराब माफिया था, उसने काफ़ी संपत्ति बना ली थी शराब के अवैध व्यापार से। उसका एक 410 वर्ग मीटर का प्लाट करीब जो 25 लाख का अभी उसने खरीदा था, इसी अवैध गतिविधियों से उसको जब्ती करने की कार्रवाई की गई है। वहीं बहराइच में भी अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस ने अभियान चलाया है। भारत नेपाल सीमा पर मौजूद रुपई डीहा कस्बे में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बहराइच जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में भी छानबीन की गई, जहां पर एक डिब्बे में सीट के नीचे नेपाल की बनी अवैध शराब बरामद की गई। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर मौजूद प्रहलादा गांव में 152 शीशी नेपाली शराब बरामद की गई। पुलिस ने 2 महिलाओं को मौके से गिरफ्तार किया है।